चलिए अब बात करते हैं मेजर पिलर एडिक्ट की। तो पिलर एडिक्ट टोटल 7 लाइनें हैं। कुल कितनी 7 लाइनें हैं? 7 स्टेटमेंट कहने चाहिए, लाइन तो नहीं, स्टेटमेंट। तो इन सब का मैंने कीवर्ड यहाँ पे दे रखा है और जो अपने को नोट्स में लिखना है वो भी दे रखा है, और साथ में मैं इसकी डिटेल बताता चलता हूँ। जैसे हम पहले ही स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है मेजर पिलर एडिक्ट का पहला पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर बना हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से पिलर में अशोक ने इस तरीके से चीज़ें लिखवा रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये तो देखिए, पहले जो पिलर एडिक्ट है उसमें अशोक ने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए अपना सिद्धांत बताया है, और ये बात भी बताई है कि किस तरह से सुख की प्राप्ति की जा सकती है। अब मैं मूल जो उनका पार्ट है वो एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। तो देखिए, जो पहला एडिक्ट है इसमें अशोक ने कहा है कि अब उन्हीं का स्टेटमेंट है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष बाद, तो पहली बात इसमें क्या पता चली? पहली बात ये पता चली कि इसमें अपना नाम वो क्या बता रहे हैं, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। फिर ये कह रहे हैं कि 26 साल बाद, अपने अभिषेक के 26 साल बाद उन्होंने ये धर्मलिपि लिखवाई है। और इनका कहना है कि धर्म की तीव्र कामना, कठोर परीक्षा, अत्यधिक आज्ञा पालन, अत्यधिक भय और अत्यधिक उत्साह, इसके बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति कठिन है। तो इसका मतलब इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि सुख की प्राप्ति के लिए कुछ लक्षण हैं जो होने ही चाहिए। जैसे कौन कौन से? तीव्र कामना होनी चाहिए पहले तो, फिर कामना होगी तो कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और जब कठोर परीक्षा से गुजरेंगे तो कोई गुरु होगा, उसकी अत्यधिक आज्ञा पालन करना होगा, भय भी लगेगा, ये बात भी लिखी हुई है, उत्साह भी होगा कभी कभी। तो ये सब चीजें हैं जो कि सुख तक पहुंचने के मार्ग में मिलेंगी। फिर ये आगे कहते हैं, परंतु मेरे प्रयत्नों से लोगों का धर्मानुराग और प्रेम बढ़ता गया। यानी इन्होंने पहले पार्ट में तो ये बता दिया कि सुख कैसे मिलना है, और फिर ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है। परंतु मेरे प्रयत्नों से लोगों का धर्मानुराग और प्रेम बढ़ता गया और प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। मेरे उच्च, छोटे या मध्यस्थ अधिकारी स्वयं धर्म का पालन करते हैं और चंचल मन वालों को धर्म पालन की प्रेरणा के उपयुक्त होने के कारण उनसे भी धर्म पालन कराते हैं। सीमांत प्रदेशों के महामात्र भी ऐसा ही कराते हैं। इन सब के लिए आज्ञा है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण करो, धर्मानुसार शासन का विधान करो और धर्म के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाओ। तो देखिए, फिर से सुख की बात आ गई। तो इसलिए मैंने कीवर्ड में क्या बनाया हुआ है, सुख प्राप्ति। ये हो गई भाई पहले पिलर एडिक्ट की बात। तो इसमें आपको मात्र इतना याद करना, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आपको बस इतना ही अपने कॉपी में नोट करना है कि अशोक ने लोगों को सुरक्षा देने का अपना सिद्धांत बताया है, या ये कहें कि सुख प्राप्ति का सिद्धांत बताया है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे पिलर एडिक्ट की। तो इसमें पहले जो सार बात है वो समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि धर्म क्या है, फिर ये बताया कि मैंने क्या धर्म किया है। पहले बताया धर्म क्या है, फिर इन्होंने बताया मैंने क्या धर्म किया है। तो इस तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दी है एक तरह से धम्म की, और सिंस क्या होते हैं इसकी भी बात की है, बहुत सारे वर्च्यूज की बात की है, कंपैशन की बात की है, लिबर्टी की बात की है, ट्रुथफुलनेस की बात की है, प्योरिटी की बात की है। ये सब बातें इसमें आती हैं। तो अब जो शब्दशः बात है वो भी एक बार मैं बोल देता हूँ। तो फिर से वही से स्टेटमेंट शुरू होता है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं धर्म श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? धर्म श्रेष्ठ है। पर धर्म क्या है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है एज इट इज, जो लाइन है वही मैं पढ़ रहा हूँ। ये इसमें भी मैंने दे रखा है, ये देखिए, ये देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं कि धर्म श्रेष्ठ है। पर धर्म क्या है? पापों का अभाव, अच्छा काम,
दया, दान, सत्य, पवित्रता। मैंने कई प्रकार से चक्षुदान यानी कि ज्ञान दृष्टि किया है। दो पायों, चौपायों, पक्षियों तथा जलचरों पर अनेक प्रकार के उपकार मेरे द्वारा किए गए हैं। ये इन्होंने क्या धर्म का काम किया बता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें जीवन दान भी दिया गया है। जैसा कि मेजर रॉक एडिक्ट में इन्होंने बताया था कि भाई पहले लाखों जीव इनके किचन में मारे जाते थे, अब तो कम हो गए हैं। मैंने दूसरे बहुत से पुण्य कर्म किए। यह धर्म लिपि लिखवाई गई कि वे मेरा अनुकरण करें, मतलब जनता के लिए बात की जा रही है, तथा यह चिरस्थायी रहे, कि जो लिखवा दिए हैं तो वो बात तक रहेगा। इसके अनुसार चलने वाला शुभ कार्य करेगा। तो इतनी बात है। तो अब आपको ये पूरी बात नहीं लिखनी अपने नोट्स में, आपको केवल ये इतना पार्ट आपको नोट कर लेना है। और ये जो मैंने अभी पूरा एज इट इज़ वाली जो लाइन पढ़ी है वो इसलिए जिससे आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप देख लेंगे अच्छा ये बातें हैं। अब देखिए तीसरे पिलर एडिक्ट की बात करते हैं। तो देखिए साथ में इनको कैरी करते चलते हैं। पहले में क्या बात की है, सुख की प्राप्ति की बात की है। दूसरे में क्या बात की है, धर्म क्या है। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं, तीसरे में सिंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इनको बंद करना चाहिए, हार्शनेस बंद करना चाहिए, और जो क्रुएल्टी है, एंगर है, प्राइड है, ये सब कुछ इसको एबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के पाप और दोषों की इसमें बात की जा रही है, पाप और दोषों की। तो अब देख लेते हैं एज इट इज इन्होंने क्या इसमें बोला है। तो देखिए ये कह रहे हैं, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहते हैं मनुष्य केवल अपने अच्छे काम ही देखता है। मैंने यह अच्छा काम किया है, वह अपना पाप कभी नहीं देखता और ये कभी नहीं कहता कि मैंने ये पाप किया है अथवा यह वास्तव में बुरा काम है। पर यह ऐसी वस्तु है जिसमें आत्मनिरीक्षण करना कठिन है। फिर भी देखना चाहिए और अपने से कहना चाहिए कि ये विषय विकार कौन से विकार हैं, प्रचंडता, क्रूरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये सब कुछ, और इनके कारण पतन हो सकता है। और ये भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस लोक और इससे मतलब ये सब कुछ अगर नहीं किया जाए तो इससे लोक में भी और परलोक में भी लाभ होगा। तो कुल मिला के इसमें ये परिभाषित कर रहे हैं किसे, बुरा काम क्या है। ये बुरे काम को एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं और लोक परलोक की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो 7 एडिक्ट हैं इसमें लोक परलोक की बात कई बार आएगी। तो कीवर्ड हमारा क्या बन चुका है, पाप और दोष। तो पहला क्या था, पहला था सुख प्राप्ति की बातें, दूसरा क्या था धर्म, और तीसरा क्या है पाप। ठीक है, 3 चीजें हमने कर ली। एक तो पहले में सुख प्राप्ति, फिर उसके बाद धर्म और उसके बाद पाप, 3 चीजें हो गई। अब चौथे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, चौथे पॉइंट में कह रहे हैं कि जो रज्जुक हैं, अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए थे ना रज्जुक, तो रज्जुक के बारे में बात की गई है। अब क्या बात की गई है, तो देखिए इसमें ये बात की गई है कि उनको स्वतंत्रता दे दिया है मैंने, और उनको वैसे ही उनसे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जैसे कोई माँ अपने बेटे को योग्य धाय माँ को दे करके निश्चिंत हो जाती है। तो अशोक कह रहे हैं कि रज्जुकों को भी मैंने उसी तरीके से मान रखा है कि उनको प्रजा मेरे बच्चे हो गए और उनकी जिम्मेदारी रज्जुक को दे दी है धाय माँ के समान। फिर उसके बाद ये फिर से लोक परलोक की बात करते हैं कि जो कैदी लोग हैं उनको कई बार मैंने माफ़ किया है और उनकी जो जिनकी मृत्यु होने वाली है उनको कुछ दिन और दे दिए हैं, तो जिससे कि वो अपना कुछ कर्तव्य ऐसे कर सकें कि परलोक में सुधार हो जाए। तो एक बार थोड़ा सा स्पष्टता और लाने के लिए ये जो बात लिखी हुई है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो एक बार वर्ड टू वर्ड क्या बात है उसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष में ये धर्म लिपि लिखवाई है, लाखों लोगों के ऊपर रज्जुकों को नियुक्त किया। तो इससे पता चल रहा है कि रज्जुक को आज के समय पे अगर देखा जाए तो ये कुछ कहना चाहिए कि MP MLA जैसी चीज़ हो गई, लाखों लोगों में एक होते हैं।
फिर क्या करें, उनको न्यायिक अनुसंधान और दंड में स्वतंत्र बना दिया है, कलेक्टर जैसे भी इसको मान सकते हैं, जिससे वो अपना कर्तव्य विश्वास के साथ और निडर होकर के पूरा कर सके। उनको पूरा फ्रीडम दे दिया गया है। अब किस लिए दिया गया है कि जनपदों के लोगों का हित हो और सुख उत्पन्न करें, उनका उपकार करें, सुख दुख के कारणों को जानें और जनपद के लोगों को धर्मयुक्त प्रेरणा प्रदान करें। इतने काम इससे अपेक्षित हैं और लोक परलोक जरूर इसमें आ जाता है, लोक परलोक को सुख मिल सके। फिर रज्जुक को के बारे में बता रहे हैं कि रज्जुक जो है वो बहुत आज्ञाकारी हैं और इसके बाद जो उसके नीचे के अधिकारिचारी हैं वो भी इच्छा का पालन करते हैं। और ये बता रहे हैं कि जिस तरह से युग दायमा को सौंप करके लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे मैंने भी रज्जुकों को जनपदों के हित के लिए सौंप दिया है और निसंकोच होकर के अपना कर्तव्य पालन करें। और फिर ये भी बता रहे हैं कि वांछनीय क्या है, तो व्यवहार समता और दंड समता, ये है दो चीज़ जो ये अपने अधिकारियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक तो एक तरह की बात है, फिर यहाँ से थोड़ी बात अलग तरीके से हो रही। क्या कह रहे हैं, जो कैद हैं उन्हें सजाएं दी जा चुकी हैं, उन्हें जिन्हें मृत्युदंड दिया जाना है उनके लिए 3 दिन की छूट है। किस लिए है 3 दिन की छूट, कि भैया परलोक जाने वाले हो तो उसको ठीक कर लो, अभी 3 दिन का मौका दे रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है, जो उनके रिलेटिव्स हैं वो लोग इसमें कुछ चाहे तो कुछ दंड कम करा सकते हैं, कुछ अपना जो भी किया जा सकता है उनसे वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको लगता है कि इसने गलत कर ही दिया है तो फिर उसके लिए कुछ दान वगैरह दें, कुछ व्रत वगैरह रखें, तो इस तरह से उनका परलोक जो है सुधर सकता है, ये अशोक का मानना है। तो इनका इच्छा है कि कारावास की जो अवधि है उस अवधि में भी वो परलोक के में सुख के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, अभी जो बचा हुआ टाइम है। तो ये सब बातें इन्होंने की हैं। तो अब फिर से देखते हैं हमारा जो 4th एडिक्ट है, तो वो क्या कह रहा है, एक तरह से 4th एडिक्ट को हम रज्जुक को समर्पित कर देते हैं। किसको, रज्जुक। रज्जुक के साथ साथ कैदी को भी समर्पित कर देते हैं। ठीक, तो पहले में सुख की बात है, दूसरे में धर्म की बात है, तीसरे में पाप की बात है और अगले में रज्जुक और कैदी की बात है। ठीक है, अब देखते हैं 5वें में क्या है। तो जो बातें हो चुकी हैं उनको लिख लेते हैं अलग से यहाँ पे। तो देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या क्या बातें हो गई हैं, सुख, धर्म, पाप, रज्जुक और कैदी। ठीक, ये 4 बातें हो गई हैं लास्ट तक, मतलब कीवर्ड्स तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। अब 5th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सार बात कहें एक बार में, तो सीधे ये बहुत सारे जानवरों का इसमें लिस्ट बताएंगे, बहुत ज़्यादा जानवरों की ये लिस्ट बताने वाले हैं और उसमें उनकी हत्या ना हो ऐसा निर्देश देने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि भाई पिछले 25 सालों से मैं कैदियों को छोड़ता आ रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या है, लिस्ट है एनिमल्स की और जिनको कि मारा नहीं जाना है। बहुत सारे अवसर भी बताए गए हैं कि किन अवसरों पे नहीं मारना है ना, किनको नहीं मारना है उनकी लिस्ट दी है और किन अवसरों पे नहीं मारना है उनकी भी लिस्ट दी है, ओकेजन्स भी बता दिया है। ठीक, एनिमल का नेम और ओकेजन कौन कौन से उसका भी नेम, और ये भी कि 25 बार हम कैदियों को छोड़ चुके हैं। तो अब देखिए इसको भी एक बार फुल डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है एज इट इज अक्षरशः। तो देखिए ये देवनामप्रिय प्रियदर्शी वही जैसा कि अब तक रहा है, 26वें वर्ष जैसा कि अब तक रहा है। अब किसको किसको छूट मिली है, देखिए अब बहुत सारे इसमें जानवरों के नाम है, सुख, सारिका, अरुण, चक्रवाक, हंस, नदीमुख। तो ये सब नाम एक बार 1 टाइम रीडिंग के लिए हैं, एक बार रीड कर लीजिए। और भी ऐसे सभी चौपाए जो खाए न जाते हो, तब ये सब तो खाए जाते हैं, तो इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और वो भी जो खाए नहीं जाते हैं उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद और भी जानवरों को फिर से बोल दिया है, बकरी, सुगरी और ये मुर्गो, वो ये सब भी है। ठीक है,
अच्छा, इसमें भूसा भी कहा जा रहा है, भूसा जिसमें कीड़े पड़ गए हों उसको ना खिलाया जाए, ठीक है। अच्छा, वनों को जलाना नहीं है, इसकी भी बात कर रहे हैं। और तीन, अब इसमें देखिए यहाँ तक तो अभी जानवरों का नाम लिया, अब यहाँ से क्या स्टार्ट कर दिया, समय। 3 ऋतुओं की पूर्णिमा हो गई, तैश की पूर्णिमा हो गई, हाँ, मछली न मारी जाए, बेची न जाए। और इसके बाद पखवाड़े के 14वें दिन, अगले पखवाड़े के पहले दिन, इस तरीके से उपवास वगैरह वाले दिन, ठीक। और चाहे नागवन हो चाहे मीनासे हो, यानी जहाँ मछली वगैरह पाली जाती है। तो इस तरह से इस समय काफ़ी सारे दिए हैं और जानवर दिए हैं। और लास्ट में एक बात क्या कह दी है कि भाई 26 साल से जब से अभिषेक हुआ है तो मेरे द्वारा 25 बार बंदी मुक्त किए गए। तो कुल मिला के इसमें 3 बातें हैं, कुल मिला के इसमें 3 बातें आ रही हैं। एक आ रहा है कि कौन कौन से जानवर हैं, जानवरों की पूरी लिस्ट है, ठीक। दूसरा, फिर कौन से अवसर पे नहीं मारना है, इसकी पूरी लिस्ट है। जानवरों की लिस्ट है, जानवरों की लिस्ट है, और अवसरों की लिस्ट है, कौन से अवसर हैं जिसमें कि नहीं मारना है। और बाकी 26 साल 25 बार कैदी मुक्ति है, ये बात भी है इसमें, ठीक। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है ना, पिलर एडिक्ट नंबर 6 में क्या है, इसमें सीधा सीधा धम्म पॉलिसी अपनी बताई है इन्होंने। और इस पूरी धम्म पॉलिसी में मैंने क्या किया ये सब बताया हुआ है। तो एक बार इसको भी नज़र डाल देते हैं। तो देखिए, अब ये कहते हैं देव नाम प्रियदर्शी राजा क्या कहते हैं, अपने अभिषेक के 12वें वर्ष मैंने लोगों के हित और सुख की वृद्धि के लिए धम्म लिपियाँ लिखवाई, और जिससे कि जो मैंने लिखवाया है उसको छोड़कर तथा धर्म की वृद्धि को पोषित करें। और जनता का सुख हित इसमें है कि उनको परीक्षा करता हूँ। जो भी लोग दूर हैं चाहे मेरे पास वाले हैं, उनसे भी ये लोग कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रांसलेशन हो सकता है कहीं पे किसी बुक में थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश में मेन जो मूल ट्रांसलेशन किया गया था वो था, फिर इंग्लिश से फिर हिंदी में हुआ है। तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा अंतर आ जाए, पर मूल भावना जो है कोशिश की गई है कि ऐसे ही रही। फिर इसमें कह रहे हैं कि लोगों को सुख पहुंचाने की बात है, आचरण की बात है, सभी वर्गों के अधिकारियों का भी कह रहे हैं, दूसरे संप्रदाय के बारे में भी कह रहे हैं, आगे बढ़ाने में मैं मुख्य चीज़ समझता हूँ। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया है, क्या अपेक्षा कर रहे हैं, वो बातें आ रही हैं नंबर 6 में। तो मैं नंबर 6 को कीवर्ड बनाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशंस, ये अपेक्षाएं, ठीक, एक्सपेक्टेशन, ये मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा। पॉलिसी तो है ही, धम्म पॉलिसी है ना, ये तो है ही। फिर इसके बाद जो नंबर 7 है, नंबर 7 में क्या है, इसका मैंने जो टाइटल बनाया, धर्म की वृद्धि कैसे हुई, क्या क्या इन्होंने किया। तो जो इन्होंने अशोक के द्वारा जो धम्म की पॉलिसी में काम किए गए वो, फिर इनका जोर है कि सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड, इस पर इनका ज़्यादा फोकस है। तो मैं यहाँ पे धर्म की वृद्धि ये कीवर्ड बना देता हूँ। तो देखिए अपने पास 7 कीवर्ड आ चुके हैं। नंबर 1 में सुख की बातें की गई हैं, नंबर 2 में धर्म की बात की गई है, नंबर 3 में पाप, और नंबर 4 पूरा रज्जु के लिए है, कैदियों के लिए भी है, और नंबर 5 में जानवरों का पूरा लिस्ट है, नंबर 6 में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, नंबर 7 में थम कैसे कैसे बढ़ा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर 7 काफ़ी बड़ा है वो हालांकि, लेकिन फिर भी उसको देखने से थोड़ा आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए, देवनाम प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल से राजा सोचते थे कि धर्म कैसे बढ़े, उचित वृद्धि नहीं हो पाती थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि समुचित वृद्धि के लिए उत्थान किया जाए, और मेरे मन में विचार आया कि आदेश कराऊं। तो पहले इन्होंने पूरी भूमिका बांधी कि ज़रूरत क्या है आदेश की, और फिर बताया कि भाई मेरे को लगा
कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बात आपको राजा को जो उचित लग रहा है, धर्मपूर्ण लग रहा है, उसको आदेश की तरह से या उसको उपदेश के तरीके से लोगों को दे सके। अब फिर इनकी धार्मिक नीति में और क्या है, धर्म की उन्नति के साथ साथ महान उन्नति होगी। फिर प्रज्ञापन निकलवाने, धार्मिक शिक्षा दिलवाई, बहुत से लोगों को अधिकारी नियुक्त कर दिया है। फिर रज्जुक नियुक्त कर दिए हैं, धर्मनिष्ठ लोगों को इस तरह का उपदेश करना है। फिर सड़कों के किनारे वट वृक्ष लगवा दिए हैं, ठीक, और 8-8 कोस पे कुएं भी खुदवा दिए गए हैं, विश्राम गृह बनवा दिए गए हैं, और जो भी और इसके पहले दूसरे राजाओं ने किया है वो सब इन्होंने भी किया है। तो ये सब कुछ किसके लिए किया है? धर्म के लिए, धर्म के आचरण को बढ़ाने के लिए। धर्म महामात्र की बात इसमें कर रहे हैं, है ना। और ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण आजीवक संप्रदाय इनके लिए व्यवस्था करनी है। धर्म महामात्र की फिर से बात है इसमें। फिर कहते हैं कि दूसरे वो कर्मचारी मेरे रानियों के द्वारा किए गए दान। अब करुबा की इनकी जो राजकुमारी थी वो काफ़ी दान किया करती थी, तो उनके लिए ये बात लिखी जा रही है। फिर देवी कुमार दी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। पूरा इसको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, और मैं पूरा यहाँ पे ये यहाँ तक है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने मेजर रॉक डिग्निटी वाली बात बताई थी कि 2 प्राणियों का वध नहीं होगा, है ना। उनके किचन में जो 2 प्राणी मारे जाते थे, जैसे मोर और हिरण। तो ये हैं पूरे एज इट इज़ जो चीज़ें थी, और उसके बाद 7 हमने कीवर्ड बना लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये नोट्स में जाने वाली चीज़ें हैं, ये बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा पिलर एडिक्ट वाला पार्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट।